प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में अड़चनों से हल की ओर पर पेशेवर वार्ता आयोजित। राउरकेला इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों के लिए प्रयास कार्यक्रम आयोजित। कुआरमुंडा ब्लॉक में आयोजित राउरकेला इस्पात संयंत्र के जोनल स्तरीय संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट में लोटसेरा गांव विजेता के रूप में उभरा। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं बसंत कुमारी पटनायक। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन केंद्र में 11 दिसंबर 2021 को अड़चनों से हल की ओर विषय पर एक पेशेवर वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री पी. निगम, सीएमओ प्रभारी मेडिकल डॉक्टर बी.के. होता और सीआईएसएफ कमांडेंट श्री अशोक जलवानिया भी उपस्थित थे। ब्रह्म कुमारियों के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रिटेन स्थित अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध वक्ता, आध्यात्मिक शिक्षक एवं प्रबंधन प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्म कुमारी गोपी दीदी अतिथि वक्ता थी। कार्यक्रम में कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, आरएसपी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ब्रह्म कुमारी गोपी दीदी ने अड़चनों से बाहर निकलने की दिशा में शामिल संदर्भ, परिप्रेक्ष्य और धारणा के आधार पर घटनाओं, अर्थ और भावनाओं सहित विभिन्न घटकों के परस्पर क्रिया की व्याख्या की। भावनात्मक और आध्यात्मिक भागफल और भावनात्मक और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने परिवर्तन के विभिन्न चरणों जैसे कृति, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और तोहफा को एक बाधा मुक्त जीवन जीने के उपाय पर विस्तार से बताया। वार्ता का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ। कार्यपालक निदेशक खान ने इस अवसर पर मुख्य वक्ता को सम्मानित भी किया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राशि बनर्जी ने सभा का स्वागत किया, जबकि महाप्रबंधक एचआरडी श्री एच पति ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक महाप्रबंधक एचआरडी श्री के जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर इंजीनियरिंग विभाग के सम्मेलन कक्ष में हाल में को ठेका श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रयास का एक सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर क्षेत्र में कार्यरत कुल 24 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री बी सिंह ने विचार विमर्श सत्र की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने लाभ, ईएसआई और भविष्य निधि आदि जैसे वैधानिक प्रावधानों से संबंधित ठेका श्रमिकों के विभिन्न संदेहों को स्पष्ट किया। सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया और व्यवहार आधारित सुरक्षा पर एक सत्र प्रबंधक कार्मिक श्री अविनाश द्वारा लिया गया। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं और सुरक्षा से संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यपालक सहायक कार्मिक सीएलसी सुश्री सावित्री साहू ने प्रतिभागियों को अधिकारों, लाभों, जिम्मेदारियों और वेतन संरचना, बैंक भुगतान, वेतन पर्ची, ईएसआई और पीएफ कवरेज, चिकित्सा लाभ आदि जैसे मुद्दों पर जानकारी दी। सहायक प्रबंधक कार्मिक परियोजना श्री भरत महंतो ने ऐसे 8000 के तहत विभिन्न प्रावधानों जैसे बाल श्रम, बाल मजदूरी, स्वास्थ्य और सुरक्षित कामकाजी माहौल, अधिकार, भेदभाव, कार्य घंटे, सुरक्षा मजदूरी आदि प्रावधानों को फिल्मों, वीडियो क्लिपिंग और कहानियों के माध्यम से जानकारी दी। प्रबंधक कार्मिक सीएलसी सुश्री संगीता एम सिंदूर ने रैप अप सत्र का संचालन किया, जबकि कार्यपालक सहायक नगर सीएलसी श्री आसिम महंती ने कार्यक्रम का संचालन किया। विशेष रूप से प्रयास आरएसपी द्वारा उनके आरएसपी में कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों, कामगारों के कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा एक संचार कार्यक्रम है।
जिसमें मानकों और प्रावधानों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 5030 ठेका श्रमिकों को शामिल किया जा चुका है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा कुआरमुंडा ब्लॉक के लिए संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का जोनल स्तरीय मैच 6 से 10 दिसंबर तक डुमेरजोर गांव में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक निदेशक सेवाएं श्री तरुण तपन लहरी ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर टूर्नामेंट के विजेता टीम को ट्रॉफियां और नगद पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री दुष्मंत प्रधान, कुआरमुंडा ब्लॉक के जिला परिषद प्रतिनिधि सुश्री सुनीता आहिर एवं डुमेरजोर के सरपंच श्री सुखराम ओराम सम्मानित अतिथि थे। गांव के मुखिया और सीएसआर विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। फाइनल मैच में लोटसेरा गांव की टीम ने कालो सिहिरा गांव की टीम को हराकर विजेता के रूप में उभरी। विजेता टीम को एक ट्रॉफी और 6000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि उपविजेता टीम को एक ट्रॉफी और 5000 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ। गणमान्यों ने बेस्ट प्लेयर, बेस्ट स्कोरर, बेस्ट गोलकीपर और बेस्ट डिफेंडर के रूप में प्रत्येक खिलाड़ी को एक ट्रॉफी और 500 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रारंभ में सुश्री मुनमुन मित्रा ने सभा का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ फील्ड सहायक सीएसआर श्री बेनेडिक्ट इक्का द्वारा किया गया। 5 दिवसीय टूर्नामेंट का संचालन पूर्णा पानी के सविता स्वयं सहायक ग्रुप द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र के संरक्षण में किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए गांव और आसपास के बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी एकत्रित हुए। उल्लेखनीय है कि आरएसपी द्वारा प्रतिवर्ष 4 पार्श्वांचल गांवों में संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इसके बाद 4 जोनों में से प्रत्येक विजेता और उपविजेता टीम राउरकेला में होने वाले फाइनल फुटबॉल मैच में भाग लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं बसंत कुमारी पटनायक। बसंत कुमारी पटनायक का जन्म 1923 में कटक के तेलंगा बाजार में हुआ था। वह राष्ट्रीय स्तर की एक प्रख्यात उपन्यासकार और ख्याति की लघु कहानी की लेखिका थीं। उनके उल्लेखनीय लघु कहानी संग्रहों में शामिल हैं सभ्यता रासाज, सभ्यता का मुखौटा, पलटा ढेऊ, जीवन चिन्हा। 3 उपन्यास जो कथा की एक प्रमुख लेखिका के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की, वे हैं अमडाबाट, चोराबाली और अलीभा चिता। उनकी 2 कविता संग्रह चितनला और तरंग एवं ज्वार भट्टा और मृग तृष्णा को नाटकों का श्रेय दिया गया। उनके व्यापक रूप से प्रशंसित उपन्यास अमटाबाट पर एक पुरस्कार विजेता फिल्म बनाया गया है। वह फकीर मोहन सेनापति द्वारा उद्घाटित उड़िया कथा में यथार्थवादी परंपरा की उत्तराधिकारी हैं और राज्य की सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार अति बड़ी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली उड़िया महिला लेखिका हैं। 29 मार्च 2013 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।